माहिन, मेरे ख्याल से हम तीनों को कहीं शॉपिंग पर जाना चाहिए। तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और कुछ देर के लिए सही हो तुम्हारे ज़हन से तो निकलेगा। चाहे मैं जितनी भी शॉपिंग कर लूं, लेकिन वो मेरे ज़हन से निकलने वाला नहीं है अब, इसलिए कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। उसने अच्छा नहीं किया ये। यार फिर ऐसा करते हैं कि हम माहिन को पार्लर लेकर चलते हैं, वहाँ वो अपना फेशियल करवाएगी और फ्रेश हो जाएगी। इसी बहाने मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवा लेगी। अगर तुम लोग मुझे मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने के लिए ले भी गए तो मैं अपने बाल नोचती भी वहां से निकल आऊंगी। बाकी समझ जाओ तुम लोग। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे शाहान पे। तुम्हें ही अचानक क्या हुआ? तुम तो बड़ा फेवर कर रही थी ना उसका। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें शाहान की शादी पे यकीन आ गया हो। हाँ, यकीन आ गया है मुझे। मैंने ये बात मान ली है कि वो शादीशुदा है। अगर ये बात हमें पता चल गई है तो फिर उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मालूम होगी। लेकिन मोइज साहब ने तो मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। बस करो बाहर, हमारा दिमाग खराब मत करो तुम। हाँ, ऐसा हो सकता है शायद उसे भी मालूम ना हो। देखो यार, तुम इन मर्दों को नहीं जानती। मैंने मुझ से साफ कह दिया था कि हम दोनों में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कह दिया था कि मेरी सिस्टर्स के बारे में कोई भी बात हो तो मुझसे बिल्कुल भी मत छुपाए। लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ दिया, मेरा नहीं दिया। यार प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है मेरी वजह से। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तो उसे कॉल करने वाली थी, तुम्हारी अम्मी ने फोन ले लिया, वरना हकीकत उसी वक्त सामने आ जाती। माहिन, अपना फोन दो जरा मुझे। मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि पानी में गिर गया था वो। कैसे गिर गया? कैसे बताओगी हम दोनों को? कुछ छुपा रही हो ना तुम? सच बताओ हमें, क्या बात है? देखो, हम दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात है। देखो रोज़ा, मेरी बच्ची अभी तक रो रही है। चुप हो गई थी, अभी दोबारा रोना शुरू हुई, मैं देख रही हूँ। नहीं शैला आंटी, अब इसके रोने की वजह कुछ और है। ये शाहान की मोहब्बत में नहीं रो रही बल्कि अपनी बेवकूफी पर रो रही है। बिल्कुल सही कहा सिमी, तुमने अच्छा संभाला है। क्या फायदा तुम दोनों के यहाँ होने का? तुम लोगों के होते हुए भी माहिन रो रही है बेटा। नहीं मामा, मैं रो नहीं रही, बस ठीक हूँ मैं। हाँ, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने फैसला किया है कि हम सब कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। हाँ, और इनकार नहीं चलेगा। सुन लो आंटी, एतराज क्यों होगा इससे? क्योंकि सिमी और मैं भी तो जाएंगे इसके साथ। बिल्कुल, हम भी जाएंगे। माहिन के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए बस। तो बस हम सब जा रहे हैं फिर। बहुत मजा आएगा इस ट्रिप पे। मैं सोच लूं जरा इस बारे में। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त चाहिए। लगता है पार्टी के लिए लेट हो गई। देखो शिजा, तुम ये क्यों नहीं समझती कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे? तुम केस हार चुकी हो, अब तुम यहां से जा सकती हो। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता तुम पर, लेकिन अभी तक मेरे शेयर्स नहीं खरीदे तुमने। एक दफा उन शेयर्स की कीमत क्लियर हो जाए फिर ये काम भी हो जाएगा। फिक्र मत करो। और हाँ, यहां दोबारा आने की जहमत मत करना आइंदा। वैसे भी इस वक्त मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं। बेहतर है कि तुम चली जाओ। बेटा, मेरी बात सुनो, इससे लड़ाई झगड़ा मत करना। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। ठीक कहा ना? मुझे पता चला कि तुम जीत गए हो तो बस इसीलिए मुबारकबाद देने चली आई। मुझे तुमसे कोई मुबारकबाद नहीं चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। या शाहान, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या बात है? ठीक है। अच्छा, कहीं घर का पता तो नहीं चल गया तुम्हें? तुम कितने खतरनाक इंसान हो मुझे पता होता, पहले दिन ही घर से निकाल देती तुम्हें। ये घर के बारे में क्या कह रही है अम्मी? अरे मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा शाहान, मैंने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। हैरत है आंटी ने बताया नहीं तुम्हें। ये क्या बोल रही है? मैं जब पैसे जमा करवाने गई थी तब मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। मॉर्गेज के पैसे नहीं जमा करा सकी मैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी आखिरी तारीख भी निकल गई थी। इन शॉर्ट, तुम्हारा घर सेल पर जा चुका है और बहुत जल्द तुम्हारा घर खरीद लूंगी मैं। शाहान, इसकी बातों को सीरियस मत लो। ये तो चाहती है कि तुम्हें किसी तरह गुस्सा दिलाए। एक तरफ तुम्हारा रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ घर, यानी कि एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मरहूम वालिद की ख्वाहिश। क्या ख्याल है, किसको बचाओगे फिर? लगता है सड़क पे आ जाओगे तुम शाहान।
शहान शाहान आराम से। बेटा छोड़ो इसे। अम्मी जान, दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से अब अम्मी तो। गुस्से पे काबू रखें। जान छोड़ दो हमारी, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी से डरती नहीं हूँ मैं, याद रखना इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ देख लेंगे तुम्हें हम भी।